हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं यूपी टेट और सीटेट के लिए एसएसटी जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले एक हम प्रैक्टिस सेट 1 बना चुके हैं वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और टॉपिक वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें आपको एसएसटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या फिर मेगस्थनीज। आपको आंसर कमेंट करके बताना है और 50 में से कितने आप सही आंसर कर पा रहे हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 45। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है नीली क्रांति किससे संबंधित है। दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तेल उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है। आप इसको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक इसकी होती है, आपने देखा होगा जो पानी समुद्र में होता है वो नीले कलर का दिखाई देता है और मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। केंद्रीकरण, ग्राम सुशासन, सैन्य शासन या फिर धार्मिक शासन। जो चोल प्रशासन था उसकी विशेषता क्या थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम सुशासन। ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, 1947, 1949, 1950 या फिर 1952। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सांभर झील किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो सांभर झील के बारे में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में पड़ती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, आनंद मठ या फिर वेदांत सार। तो आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ पूछ रहा है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। तो आपको कमेंट करके बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। महानदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या फिर गोदावरी नदी। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना है तो दामोदर नदी पर ही होगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है अकबर के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। यानी कि जो अकबर के दरबार में चित्रकार आए थे उनमें से प्रसिद्ध कौन था। मंसूर, अबुल फजल, तानसेन या फिर बीरबल। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन से समझेंगे। बीरबल तो नवरत्नों में एक थे जो उनके साथ रहते थे। तानसेन ये भी नहीं थे। अबुल फजल कौन थे, ये भी राइटर थे। तानसेन गीत गाते थे, संगीतकार थे। तो इसका एक ऑप्शन सिंगल बच रहा है, मंसूर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 में लिखा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर इनसैट। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। दिल्ली, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर लाहौर। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है किस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। जो कपास की खेती होती है उसके लिए उचित मिट्टी कौन सी होती है। जालोड़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी।
तो कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, संसद करती है, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति पूछ रहा है, कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है मेघदूत के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कालिदास, बाणभट्ट या फिर सूरदास? तो मेघदूत के रचयिता पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा होगा चौरी चौरा, ये गोरखपुर के पास पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही। तो यहाँ पर एक कांड हुआ था, तो इस कांड के बाद में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन। जब चौरी चौरा कांड हो गया था तो गांधी जी ने ये वापस ले लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी कि जो राज्यसभा होती है हमारे देश में, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और लोकसभा का जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मिलिंद पन्हो किससे संबंधित हैं? अशोक, कनिष्क, मेनांडर या फिर समुद्रगुप्त? नाम को ध्यान से देखिए, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य से प्राप्त होता है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो अभ्रक किस राज्य से सबसे अधिक प्राप्त होता है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अभ्रक सबसे अधिक झारखंड से प्राप्त होता है। तो अब इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? 4 ऑप्शन दिए गए, गांधी जी, गोखले, तिलक या फिर बोस? तो जो भी आंसर है आप कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलक, या फिर हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों से, भाषाओं से, पंचायतों से या फिर न्यायपालिका से? तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर राम मनोहर लोहिया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में लिखा है कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर, कोसी, महानदी या फिर गंडक? तो कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। और कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। 25 में लिखा है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में लिखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? जंगल संरक्षण, महिला अधिकार, बांध परियोजना या फिर शिक्षा सुधार? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बांध परियोजना से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। 28 में लिखा है लौह पुरुष सरदार पटेल, सरदार पटेल को लौह पुरुष नाम से भी जाना जाता था, किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े थे? बारदौली सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा या फिर खिलाफत आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदौली सत्याग्रह। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जोग जलप्रपात, धुआंधार, शिवसमुद्रम या फिर चित्रकूट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या फिर अमीर खुसरो? तारीख फिरोज शाही के लेखक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल पर पड़ा या गेहूं पर या गन्ना पर या जूट पर? तो आप ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का कभी भी पूछे तो गेहूं, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 में लिखा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 42वां, 44वां, 61वां या फिर 73वां? तो पहले जैसे कि मतदान होता तो 21 वर्ष की आयु थी, उसके बाद में 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा संशोधन में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर सी, 61वां संशोधन। 33 में लिखा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय या फिर संगम वंश? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। 34 क्वेश्चन में लिखा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 35 में लिखा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919, 1927, 1928 या फिर 1930? तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 36 में लिखा है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या फिर आयरलैंड? तो भारत के संविधान में जो आपातकालीन लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 में लिखा है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे सी और डी तो गलत हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक खिलजी ने किया था। कौन से खिलजी? जलालुद्दीन या अलाउद्दीन? तो इसकी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। 38 में लिखा है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या फिर केरल? तो चाय उत्पादन सबसे अधिक जो होता है वो असम में होता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 में लिखा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 45, 46 या फिर 47? जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो कब आया था ये आपको बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946। कैबिनेट मिशन भारत 1946 आया था। 40 नंबर में लिखा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हुकुम सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कहने का मतलब यह, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 41 क्वेश्चन में लिखा है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? केवल बौद्ध, केवल जैन, बौद्ध जैन और हिंदू या फिर केवल हिंदू? तो एलोरा की गुफाएं जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में लिखा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीव, माजुली, लक्षद्वीप या फिर अंडमान? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में लिखा है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और जिन्ना, गांधी जी और अंबेडकर, नेहरू और पटेल या फिर बोस और गांधी जी? तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 44 में लिखा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां, 42वां, 44वां या फिर 52वां? तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था वो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 में लिखा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 में लिखा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग रहते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर आप यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश से जहाँ तक होंगे तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 47 में लिखा है, आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन थे? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या फिर नागा अर्जुन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट थे। 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1922, 1925 या फिर 1931? तो काकोरी कांड आपने पढ़ा होगा, लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है काकोरी, वहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटी थी जिसमें अंग्रेजों का माल जा रहा था। तो ये कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925।
लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, NH27, NH44, NH19 या फिर NH48। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ SST के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।